तो पूरे शरीर को व्यवस्थित करने के बाद अपने हृदय के अंदर गुरु का स्मरण, गुरु की मूर्ति। मंगलाचरण के 3 प्रयोग हैं। तीनों प्रयोगों को हम या तो श्लोक के द्वारा, पहले श्लोक हमने कहा गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही क्रिएटर हैं, रचना करते हैं, भाव के साथ मूर्ति को देखते हुए, जैसे कि हम पूरा समर्पण कर रहे हैं। हमारा जो संप्रदाय है, हमारी जो परंपरा है, उसमें मंगलाचरण एक बड़ा मुख्य। तो आमतौर पे हम खाली ऐसे रिपीट कर लेते हैं मन के अंदर भाव के द्वारा, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु। विष्णु का मतलब ऑपरेटर है। क्रियाएं जितने भी हम करते हैं, ये जितने भी अभी निदान के लिए हमने उपाय समझ के बनाए हैं, वो विष्णु का काम है। तो हमने छोड़ दिया, हम करते रहेंगे, उपाय सारे करेंगे, पर अंत में हम उस ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। महेश, तो दो अर्थ हैं। एक तो महेश हम कहते हैं सहारक है, तो हमारे सारे दुखों का संहार कर दे, दुखों को दूर कर दे, भय को दूर कर दे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम है। तो अब मन के अंदर बार बार ये मंत्र का उच्चारण करना है, और फिर समझ, विवेक आना चाहिए। कौन सा विवेक? गुरु क्या है मूर्ति के रूप में, ये पहला चरण है। हृदय के अंदर हम देखें भाव के द्वारा, ये दूसरा चरण। और तीसरा क्या है? गुरु जो मेरे जीवन को असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अविद्या को दूर कर दे। तो अविद्या के साथ उसके संस्कार भी जो होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। तो बार बार 24 घंटे जब भी याद आए, बाहर सब काम करते रहें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अंतिम क्या अर्थ हुआ इसका? कि जैसे पानी है और तरंगे हैं, तरंगे बहुत सारी, तो बाहर गुरु के रूप बहुत हैं। बुद्ध भी गुरु है, हमारे गुरुदेव भी गुरु है, शिव भी गुरु है, विष्णु भी है, महेश भी है। ये सब तरंगे हैं। अंत क्या है? पानी, वो जो सच्चिदानंद हमारे अंदर बैठा हुआ है। इस तरह से स्मरण करें। ये तो एक पहला मंगलाचरण हुआ, तो जिसमें हम समर्पण करते हैं। समर्पण इसीलिए करते हैं कि मन के अंदर जो भय है, आशंका है, डर है, तनाव है, वो बहा के ले जाए। दूसरा मंगलाचरण होता है, वो तत्व प्रधान होता है, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो वो भी तुम सबने बहुत बार किया है, तो उसको भी असतो मा सद्गमय। हे ईश्वर, हे बुद्ध, मुझे आप असत्य से सत्य की ओर ले चलें। आपके ऊपर ही भार है, मैं तैयार हूं। ऐसा भाव मन में हो, असत्य से सत्य की ओर चलें। इसकी चर्चा और गहराई से हम बाद में करेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय। सारे दुखों का अंत जो है वो ज्ञान के द्वारा। किसका ज्ञान?
स्व का ज्ञान। स्व क्या है? सच्चिदानंद है। तो इस अविद्या को हम हमेशा, हमारे मन से ये अविद्या दूर हो जाए, इसके लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन निरंतर करते रहें। ये भाव है। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। मृत्योर्मा, मृत्यु से अमरता की ओर। जो हमारे अंदर अमरता का अस्तित्व है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम उसके साथ जुड़ जाएं। तो होगा क्या कि मन के द्वारा भी हम कर रहे हैं, भावना के द्वारा भी कर रहे हैं। तो दोनों के द्वारा जब हम करते हैं तो मन के अंदर जो कुंठाएं हैं, डर है, समस्याएं हैं, वो गिर जाती हैं और हमने अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया कि सब कुछ इलाज किया, सारे साधन किए, और उसके बाद कहा कि ईश्वर, अब ये सब तुम्हारे द्वारा ही किया गया है, इसीलिए मैंने ये किया, और अब तुम देखो। तो ये तत्व प्रधान है। क्या कहते हैं? एक में तो हमने समर्पण कर दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें खाली समर्पण का भाव बड़ा प्रगाढ़ हो, मन कहीं दूसरी जगह न भागे, सब कुछ पूर्ण समर्पण हो गया। दूसरा है ज्ञान, समझ, साधना। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम सभी उपाय देखेंगे विज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, कि क्या उपाय है समस्या का समाधान करने के लिए, और हमारा मन समाधान पर टिका रहे। ये दो बातें हो गई। अब तीसरा और मंगलाचरण होता है, जिसमें हम अपने मन को कहते हैं कि हे ईश्वर, तू सभी जगह व्याप्त है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, इसको भी मंगलाचरण में ले सकते हैं। मंगलाचरण का क्या मतलब हुआ? कि आगे आने वाला प्रत्येक क्षण हमें ज्ञान युक्ति से ऐसे साधन बताएं जिससे कि जीवन में सफलता मिले। समर्पण हो गया, दूसरा हो गया साधन रूप, और तीसरा हो गया कि तू सब जगह है। इसीलिए सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। हे ईश्वर, मैं देख रहा हूं, क्योंकि तू सब जगह व्याप्त है और स्वस्ति के रूप में है, अच्छे भाव के रूप में है, तो मेरे अंदर भी वही हो और सबके अंदर हो। तो ये भाव से हम क्या करते हैं? इस मन के की शुद्धि भी करते हैं और मन को हम बिल्कुल दूर ले जाते हैं, बहुत दूर, कि नहीं, समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सर्वेषां शांतिर्भवतु। ईश्वर, सभी के अंदर तुम शांति के रूप में हो। या इसका अर्थ ये भी हम कर सकते हैं कि सभी के अंदर शांति विद्यमान है। अपने अंदर देखना है पहले, फिर सबके अंदर देखना है। सर्वेषां पूर्णं भवतु। ईश्वर, क्योंकि तुम पूर्ण हो और मैं बालक तुम्हारा, तो मैं भी तो पूर्ण ही हूं। समस्या किस बात की? सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। प्रत्येक क्षण में मंगल हो। अगर मन और भावना
और ये विचार अगर बड़े गहराई से जुड़ जाते हैं, तो जो विज्ञान के द्वारा भी समस्याओं का हल नहीं होता है, वो इनसे हो जाता है। सर्वेषां मंगलम भवतु। और फिर है ओम शांति शांति शांति। तो पहली शांति आदि भौतिक शरीर के स्तर पे समस्या ठीक हो। दूसरी शांति आदि दैविक। तो ये आदि दैविक ही है ना, हम तो सही रूप से जीवन चला रहे हैं, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, फिर दैविक दैविक है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। और आध्यात्मिक, मन से हम, आध्यात्मिक का मतलब है कि मन से हम सारी इन समस्याओं को निकाल दें, खाली रखें और ईश्वर को बिठा के रखें। ओम शांति 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 शांति। तो तीन प्रकार के, इनको बार बार 24 घंटे मन को उधर नहीं ले जाना। उपाय तो कर लिया, जो सही है वो हम कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। और फिर अपने धीरे से आंखें खोल ली। तो इन तीनों का उच्चारण मन में ही बार बार, दोनों मिलके भी करें, वो भी बढ़िया है सुबह शाम। और नहीं तो अपने आप भी मन में करते रहें। तो देखो, ये जितनी भी इच्छाएं होती हैं, चाहे जानवर, जानवर का मन जो है, पशु का मन और हमारा मन, दोनों में पहली इच्छाओं का जो स्तर है वो समान है। जानवर लोगों को भी भोजन चाहिए, सेक्स चाहिए, नींद चाहिए। तो हमारी जो बेसिक नीड है, हमारी जो इच्छाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए। ध्यान रखना कि बाहरी जो इच्छाएं हैं, ये रोटी कपड़ा मकान कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो कि हमारा व्यवसाय है, इसके लिए हमें बाहर निर्भर रहना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय, चाहे जानवर हो चाहे हम मनुष्य, ये हमेशा याद रखना है और उसका उपाय करना है। इसलिए तामसिक नहीं होना, राजसिक इतना होना है जिससे कि हम व्यवसाय कर सकें, और वो राजसिक भाव भी हमारे साथ सत्व से जुड़ा हो, ज्ञान से। है, ज्ञान से, समझ से हम अपना व्यवसाय भी करें, हम अपना पारिवारिक जीवन भी चलाएं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जानवर में, पशु में, पशु इसीलिए कहते हैं कि वो जकड़े हुए हैं। किससे जकड़े हुए हैं? इन संस्कारों से जकड़े हुए। तो पशु का एक और मतलब है कि मैं शरीर हूं बस, तो शरीर की जरूरत पूरी करनी है, उसके बाद बड़े चैन से सोना है। उनको कोई इतना ज्यादा टेंशन तनाव नहीं होता। तो बेसिक नीड जो हमारी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार हो गया। अब भाई इतनी दूर जाना है, कोई जगह नहीं है, तो कार लेनी पड़ेगी। तो ये विवेक से समझ के पहली जरूरत को हम अपने परिश्रम से पूरा करते रहें। तो जिसको हम इच्छा कहते हैं, इच्छा कहते हो, तो ये इच्छा तो पूर्ति करनी पड़ेगी। गुरुदेव भी है तो वो भोजन तो करते ही थे, कपड़े पहनते ही थे, घर में रहते ही थे, तो बाहर से अंतर नहीं दिखाई देता ना। अंदर से अब क्या अंतर है? अंदर से अंतर है दूसरा, जो इच्छा का स्तर है। जब ये इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है, जिससे कि हम भावनात्मक और मानसिक रूप से दूसरे चीजों पर निर्भर करते हैं, ये समस्या लाती है।
क्या मतलब हुआ? पहले ये समझें कि इच्छा का मतलब ये है कि जो मेरी इच्छा किसी वस्तु व्यक्ति की है जो मेरे से अलग है। रोटी कपड़ा मकान मेरे से अलग है। व्यवसाय कर रहे हैं, कंप्यूटर चाहिए, वो मेरे से अलग है। तो यहां कोई समस्या नहीं होती, किसी व्यक्ति को समस्या नहीं होती। पर दूसरे व्यक्ति क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से बाहर की चीजों पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं। इतना पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं सुखी हो। ये चीज आ जाएगी घर में तो बस फिर आनंद आ जाएगा, नहीं आएगा। आएगा थोड़े समय के लिए, दूर हो जाएगा। ये मानसिक और भावनात्मक निर्भरता है। मन और भावना के द्वारा निर्भर रहेंगे तब हम कभी भी शांत और सुखी नहीं रह सकते। शरीर की निर्भरता ठीक है, भावना और मन की निर्भरता क्या ले आती है? इसी को हम कहते हैं राग ले आती है, अटैचमेंट ले आती है। मानसिक और भावनात्मक निर्भरता जो है, ये आसक्ति ले आती है। आसक्ति और फिर आसक्ति से राग और द्वेष हो गए। राग द्वेष जैसे ही मन के अंदर हुए तो राग द्वेष के साथ साथ क्या आएगा? डर आएगा, एंजाइटी आएगी, तनाव आएगा, द्वंद्व आ जाएगा। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, वो निर्भरता जैसे ही किसी बाहर की चीज पर आएगी तो ये हमें, हमारे मन को दुखी करना शुरू कर देगी। और जब हम दुखी होते हैं तो दुख के बाद तीसरा रोग आ जाता है जिसकी चर्चा हमने की थी, मोह आ जाता है। इसी मोह को हम अविद्या कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। तो उस तरफ अपने मन को नहीं ले जाना। समस्या है, हम सभी समस्याओं का समझ के साथ निवारण करेंगे। अब होता क्या है कि ये मानसिक और भावनात्मक निर्भरता से मन 24 घंटे बाहर भागता रहेगा। मन बाहर भागेगा तो हमारे अंदर जो वो ईश्वर बैठा हुआ है, हम उसको भूल जाएंगे। हम उसको भूल गए तो अविद्या और अविद्या आ गई। अविद्या आ गई तो उसी को हमने मोह कह दिया, मोह आ गया, भ्रम आ गया। तो ये मन को और ज्यादा दौड़ाएगी। जो भविष्य में गलत नहीं होने वाला है उसकी आशंका मेरे मन में आ जाएगी, और वो आशंका मन और भावना से शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो जो नहीं होना है वो भी हो जाए। देखो कहाँ हमने समझा। पहले शरीर की जो जरूरत है, सबके पास चार लोगों से विचार करें, समझ आ गई, समझ के साथ हमें जो करना हमने किया, सतो मा सतगमय। पर किसी भी प्रकार से असत्य का, भ्रम का भाव हमारे मन के अंदर ना आए। मन मुक्त रहे। क्यों रहेगा? जबकि हमारी मानसिक और भावनात्मक निर्भरता किसी व्यक्ति वस्तु पर नहीं, इंक्लूडिंग डॉक्टर पर भी नहीं। वहां पे हमने ज्ञान के साथ, समझ के साथ काम किया। ठीक है, हम डॉक्टर की बात हमने समझ ली, उसने कहा, हमने सब काम किया। पर ये बात ध्यान, तीसरा, यही यही तो अध्यात्म की विशेषता है। सब कुछ जब खत्म हो जाता है डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी। तो हम अध्यात्म में नहीं कहते आई एम सॉरी, हम कहते हैं नहीं ईश्वर, मुझे इस भव सागर से पार करना ही है, तुम्हें करना होगा।
तो तीनों जो मंत्र हैं उसका बार-बार उच्चारण होता रहे। तो उसके गहरे में हमने क्या देखा कि भावनात्मक और मानसिक निर्भरता से दुख आने शुरू हो जाएंगे, समस्याएं, भय, आशंका। और भय आशंका अंत में अविद्या ले आएगी। अविद्या से हमारे जीवन में, शरीर में, मन में परिवर्तन ऐसे शुरू होने हो जाएंगे, उनको रोकना है। सब कुछ ठीक है, सब कर लिया हमने, समस्याओं के बारे में हमने विचार कर लिया, समझ लिया, और अब हम उसके बाद हमने समर्पण भी कर दिया। हम गुरुदेव को कई बीमारी हो तो हॉस्पिटल में दाखिल तो थे, वो विवेक, नहीं नहीं मैं तो संत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे विज्ञान, विज्ञान का भी तो ज्ञान है, उसकी भी तो समझ है। तो दोनों समझ से चलना है। एक समझ से, एक समझ से क्या होगा, बाहर की समस्याओं का निवारण होगा विज्ञान से, और दूसरी समझ से हमारे भावनात्मक और मानसिक जो भय, आशंका, द्वंद जो आएगा उसका निवारण होगा। वहां तो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर तो यही कहेगा शांत रहो। खुद शांत नहीं है, खुद दूसरे को कैसे शांत करे? तो उसके लिए वहां पर ये साधना की प्रक्रिया आ जाती है। तो जब मन हमारा भावनात्मक और मानसिक निर्भरता के विचार लाता है, ऐसी अवस्था में मन के अंदर आशंका, भय, द्वंद ये सब आ जाते हैं। ये सब बिल्कुल ना आए ऐसी अवस्था में, बिल्कुल ना आए। और उसी के लिए हमने 3 तरह के मंत्र का, पहला समर्पण, दूसरा समझ कि हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और तीसरा जैसे कि हमने उस ईश्वर को पा लिया, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। तो भावनात्मक पहली निर्भरता आई। अब उस निर्भरता के बाद मन कहता है कि सारे उपाय कर लो, समझ के उपाय करने। उपाय भी तो बहुत हैं, दुनिया में हजारों उपाय हैं, तो समझ के साथ हमने उपाय कर लिया। उपाय करने के बाद हमने समर्पण कर दिया, तो हमें दुख नहीं होगा, आशंका नहीं होगी, डर नहीं होगा, द्वंद नहीं आएगा, जिससे कि हम सबसे बड़ा इलाज कर रहे हैं अपने जीवन में। सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा ये भी इलाज है। समाधान, समाधि को समाधान कहते हैं, रोग का निदान। कौन से रोग का? अविद्या के रोग का निदान। तो समाधान नहीं अगर हम करते हैं तो क्या होगा, चलो हमने ये किया तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। हमने सारे इलाज किए और हम सफल हो गए, अंतिम तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर के कृपा ने हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी, हमने ये उपाय किया तब हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि जो मानसिक और भावनात्मक निर्भरता बाहर थी वो हमने ईश्वर पर डाल दी, गुरुदेव पर डाल दी। ये समझ के साथ, ये विचार करके होगा, विचार करके। इसीलिए हमने कहा पहला गुरुर ब्रह्मा, समर्पण कर दिया। अब समर्पण के अंदर समझ लाए, असतो मां,
तमसो माँ। तो ये समझ समझ आएगी तो विचार कोई दूसरा आएगा तो हम ये विचार करेंगे। दूसरा विचार मतलब द्वंद वाला, भय वाला, आशंका वाला। वो भी कर लिया तो अब तीसरा, सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु। तो मन की पूरी दिशा को हमने मोड़कर ईश्वर की तरफ लगा दी। तो ऐसी अवस्था में हमारा फिर सब कुछ ठीक ही होगा, ठीक ही होना चाहिए। तो अब इसमें होता क्या है कि जो डिजायर सीकर है, दो बातें हो गई। एक तो साधक बनना है जिसमें कि सब कुछ ईश्वर पे निर्भर कर दिया, और दूसरा है कि हम अपनी इच्छाओं पे निर्भर करते हैं। तो मन जो इच्छाधारी हो गया है, उसको हमने क्या कहा, वो अब ईश्वरधारी हो गया। इसीलिए इन सब मंत्रों का उच्चारण समझ के साथ करना चाहिए। इच्छाधारी सांप के बारे में सुना है? वो यही है, मानसिक और भावनात्मक निर्भरता। सांप वाप कोई नहीं होते इच्छाधारी। अरे जानवरों की एक ही प्रवृत्ति है। तो वो कहानी इसीलिए बताई है कि इच्छाधारी सांप ये कर देगा, वो ये मन है हमारा। तो जो लोग नहीं समझते हैं उनको हम समझाते हैं कहानियों के द्वारा कि देखो इच्छाधारी सांप है, उसने ऐसे कर दिया, तुम्हारा मन भी इच्छाधारी सांप है। इच्छाधारी सांप ही अगर होने लग जाएंगे तो पूरे विश्व का काया ही पलट जाएगी। तो सांप डंस मारता है ना, जहर भरा हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं कि मन के अंदर ये सब जहर ना भरी हो, ऐसी प्रवृत्ति ना हो हमारे मन के अंदर। हमारा मन जो है वो इच्छाधारी ना हो, ईश्वरधारी हो। तो ये अब तीनों जब हम करेंगे तो मन में विचार करना होगा ना। तो मन में विचार करेंगे तो हम साधक हो गए। आज की अवस्था में तुम दोनों ये कर सकते हो। तो अगर हम ये भाव मन के अंदर ले आए तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक बात और इसमें समझनी है कि आखिर मन इच्छाधारी क्यों हो जाता है। भाई, कॉफी की तलब लगी, कॉफी पी, आनंद आया, तो तुरंत हमें मिल गया बाहर शरीर से। शरीर को वो प्लेजर, वो खुशी, वो आनंद मिल गया। अच्छे बेड पे सोए, बिल्कुल उसमें आनंद मिल गया। कपड़े अच्छे पहने, देखा ग्लास में। तो पहली बात, भावनात्मक और मानसिक बाहर के ऊपर किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भरता जब तक होगी, आसक्ति आएगी, आसक्ति से राग द्वेष आएंगे। अब इसमें राग को जरा देख लेते हैं गहराई से। तो इसमें हमारे गुरुओं ने और शास्त्रों ने बताया है, तीन बातें हैं: प्रिय, मोद, प्रमोद। मुझे वो बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल की बात है। उस समय मैं खुद ही साधना भी कर ही रहा था, पर ये सिद्धांत मुझे, मैं समझ भी रहा था, किसी दूसरे गुरु से मैंने पढ़ा भी। तो पति ने मुझे दिखाया पत्र, पत्नी का। तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था, हे प्राणनाथ। और नीचे भी लिखा हुआ था कि मेरे प्राणनाथ।
पर वो पति महाशय मेरे पास आए थे कि उनका पत्नी का चक्कर कहीं दूसरी जगह चल रहा था। तो प्राणनाथ भी हो गए और चक्कर भी कहीं दूसरी जगह चल रहा। वो भी हैं, अभी 80 साल के हो गए वो, साथ साथ ही हैं। तो ये पहला जो स्तर है, मानसिक और भावनात्मक निर्भरता होती है, उसमें आसक्ति होती है। समझ के साथ संबंध हो तो प्रेम होता है, नासमझी के साथ प्रेम हो तो आसक्ति और राग होता है। तो आसक्ति और राग को जब हम प्रेम समझ लेते हैं तो ये दुविधा जरूर लाएगी, ये समस्या जरूर लाएगी। हमारे महाशय जो अलग हो गए, विपुल महाशय, तो ये बात समझनी है कि नासमझी का मतलब भावनात्मक अगर निर्भरता होती है तो हमें चीजें प्रिय लगती हैं। तो जब व्यक्ति या वस्तु प्रिय लगता है तो वो आसक्ति में बना रहता है, मानसिक और भावनात्मक निर्भरता बनी रहती है। और भावनात्मक और मानसिक निर्भरता बनी रहती है तो मन उसके विषय में बहुत विचार करता है, उसको पाने के लिए विचार करता है। तो वहां पर क्या आ जाता है, मन के अंदर मोद आ जाता है, उसको कहते हैं मोद, कि अब क्या उपाय करूं कि इसको पाना है, किसी चीज को, वस्तु, व्यक्ति को पाना है। और जब वो पा लेते हैं हम, तब हमारे मन के अंदर प्रमोद आता है। उसको तीसरी कहती हैं, देखो मैंने इतनी मेहनत की और मुझे मिल गया। कितनी देर के लिए मिला? कितनी देर के लिए मिला? नया टीवी ले लिया, नया घर ले लिया, हाँ, पत्नी आ गई, सेक्स कर लिया, कितनी देर? 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे, प्रमोद। तो प्रिय, मोद और प्रमोद में मन फंस जाता है, इसी को कहते हैं मोह। इसी को कहते हैं मोह। ये चीज बड़ी अच्छी है। घर गए, सोने लगे, तो मन के अंदर वही विचार आए, मानसिक और भावनात्मक निर्भरता बनती जा रही है, आसक्ति आई, राग द्वेष राग आ गया। कल भी विचार किया, एक हफ्ते विचार करने के बाद ये तय कर लिया कि अब इसको पाना है, व्यवस्था है, तो अब मोद आ गया, विचार के द्वारा ही। काटना क्या है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, असतो मा सद्गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। विचार ही तो है, मंत्र भी तो विचार है। डूब जाओ इसमें, मतलब डूबे ही रहो। समस्या है उसलिए भी डूबे रहो, नहीं है तो भी डूबे रहो। तो प्रिय आ गया, फिर आसक्ति आ गई, राग आ गया, तो मोद आ गया। अब मन बार बार विचार कर रहा है कि पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, अंदर से ही। और मिल गया तो प्रमोद आ गया, थोड़ी देर के लिए। जैसे उदाहरण लो, चाय 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 चाय, सुबह उठे और चाय की आदत हो तो मन कहता है चाय 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 चाय, और चाय 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 चाय। फिर देवी जी चाय का कप ला के आगे रख दें तो मोद आ गया, पीना शुरू किया तो प्रमोद आ गया। तो ये प्रिय, मोद और प्रमोद बहुत कम समय तक रहते हैं, क्योंकि मन फिर दूसरी चीज पे भाग जाएगा। इच्छाधारी हो गया ना, मन इच्छाधारी हो गया ना, तो ये मन फिर दूसरी चीज पे भागे। तो ये मोह ले आते हैं, प्रिय, मोद, प्रमोद। मानसिक और भावनात्मक निर्भरता, और गहराई से समझो, दोनों बच्चे ही हो। निर्भरता है तो आसक्ति है,
आसक्ति है तो मोह है, निर्भरता हमें ले डूबती है। प्रेम है, भाई तुम जैसे हो मुझे प्रेम है, बस। उसमें पसंद नापसंद की बात नहीं, उसमें निर्भरता की बात नहीं। इससे संबंध आगे बढ़ते हैं, संबंध हमेशा मधुर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद हो इसीलिए प्रेम है, तुम हो इसीलिए प्रेम है, पसंद नापसंद नहीं। ये आदमी साधक है, पहले वाला आदमी इच्छाधारी है। इच्छाधारी दुखी होगा ही, इच्छाधारी दुखी होगा ही। जब मन ये इच्छाधारी होता है, निर्भरता होगी तो मन निचोड़ देता है मैं अंदर से। बाहर से तुमने बताया, सारी समस्याएं बताई, पर मुझे लग रहा है कि अंदर से भय है, आशंका है, क्या होगा नहीं होगा। पूरी समझ के साथ विचार करें। और इसीलिए सारे गुरु बताते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे विचार करो, विचार करो, विचार करो। विचार का मतलब मनन की प्रक्रिया। तो विचार करने का मतलब ये है कि क्या मैं विचार इन मंत्रों के द्वारा करता हूं। एक उदाहरण है, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, पर एक ये उदाहरण है कि इन मंत्रों के द्वारा विचार करें। तो इसी को हम कहते हैं संप्रदाय, परंपरा। संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब ये है कि ज्ञान को सम्यक ज्ञान के द्वारा, जो गुरु सम्यक ज्ञान हमें देता है, उसकी तरफ हम अपने मन को ले जाएं। उसका नाम संप्रदाय। ये नहीं संप्रदाय कि भाई वो गुरु टीका लगा रहे हैं तो हम भी टीका लगाएं। वो संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का मतलब है सम्यक ज्ञान जो गुरु ने दिया, हम उस तरफ अपने जीवन को ले जाएं तो ये प्रिय मोद प्रमोद यहां से हट जाएंगे, मानसिक निर्भरता चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए श्रवण, पहले समझ। तो श्रवण के द्वारा हमने समझा, मनन, मनन के द्वारा हमने शंकाओं को दूर कर दिया, निधिध्यासन साधना अभ्यास के द्वारा हमने जड़ मूल से इच्छाधारी मन को खत्म कर दिया। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं यहीं पर ही होती है। वैसे तो 24 घंटे साधना चलनी चाहिए। हाँ, अब ऐसे समय में ये बात बड़ी समझनी जरूरी। तो प्रिय मोद और प्रमोद जो है, ये तीन अवस्थाएं जो इच्छाधारी मन की हैं, ये हमारे राजसिक और तामसिक गुणों को प्रभावी कर देती हैं हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में। और राजसिक और तामसिक गुण जहां आगे बढ़ेंगे, ये दुखी करेंगे, ये हमें दुखी करेंगे। देखो, ज्ञान की जो बात है, जो चाय का ज्ञान, यहां पे कोई दुविधा नहीं। कॉफी का ज्ञान, किसी चीज का भी ज्ञान, यहां दुविधा नहीं। ज्ञान ज्ञान होता, तो ये सतोगुण हो गया। देखो, बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। अब ये देखो, मानसिक और भावनात्मक निर्भरता हुई, तो मन क्या करेगा? राजसिक गुण में जाएगा, उसके ऊपर विचार करेगा, अच्छा चाय 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 चाय। राजसिक गुण आ गया।
तो राजसिक गुण के साथ पीछे-पीछे तामसिक गुण भी आ गया। क्यों नहीं मिला? मिला। अब अभी क्यों नहीं मिला? अभी चाय क्यों नहीं आई? मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो राजसिक और तामसिक गुण सतोगुण को छिपा लेते हैं, ज्ञान और समझ को हमारी छिपा लेते हैं और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। इसी के कारण हम दुखी होते हैं। अंतिम बात देख लो, गीता की बात है। गीता कहते हैं कि अगर ये बात हमने समझ ली तो अपने आप को देखो, परखो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि देखो, 4 तरह के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। जो मतलब जो मेरा ध्यान करते हैं, जो मेरी तरफ आते हैं। पहली तरह के तो वो व्यक्ति हैं जो कि दुख है उनको, और किसी ने उपाय बता दिया तो ठीक है जी, हम अ, इसीलिए हम आपका भजन करेंगे कि हमें दुखों से दूर कर दे। ये सबसे नीचे वाली कोटि है। इसीलिए मैंने 3 मंत्रों को पहले उदाहरण देके समझाया कि ये तीनों बातें होनी चाहिए कि हम पहली कोटि में ना आए। दुख है, समस्या है, ठीक है। दूसरे तरह के होते हैं जिनके पास सब कुछ है, बाहर की चीजें, फिर भी उसमें आसक्ति है, मानसिक निर्भरता है, वो और चाहते हैं। हाँ, जैसे हमारे एक महाशय बहुत दिनों तक साथ रहे, फिर अभी बात नहीं करते। करोड़ों रुपए हैं, 5, 7, 10 घर दिल्ली में हैं, 5, 7 घर दूसरे शहरों में हैं। तो उनको वो सब कुछ ठीक ठाक है, पर और चाहते हैं। ये दूसरे तरह के भक्त हैं, दूसरे तरह के साधक कह लो। तो पहले साधक हुए निम्न कोटि के, उसके दूसरे चलो ठीक है, और चाहते हैं। इनका भी बेड़ा पार नहीं लगता। तो हम जितनी बातचीत कर रहे थे वो तीसरे तरह की साधक की बात है। तीसरे तरह के साधकों को हम कहते हैं जिज्ञासु। आर्त जिज्ञासु। जिज्ञासा है कि ईश्वर तुम क्या हो, तुम्हें पाना है, ये जीवन का उद्देश्य है, और जो तुम दोगे मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट रहूंगा। तो हमारे अपने मन की निर्भरता को बाहर खत्म कर दिया। ये निर्भरता हमारी कृष्ण के ऊपर हो गई। और चौथे तरह के ज्ञानी होते हैं, उनको मतलब नहीं। उनको मतलब नहीं। तो ये चेक करते रहना है कि हम तीसरे तरह की निर्भरता